हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई के एक और न्यू एपिसोड में। लेकिन शुरू करने से पहले एक लुल्ली सा रिकैप। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दाजुन के पास्ट के दोनों बुलीज हैंगवांग के साथ मिल चुके हैं और उन लोगों ने सोपारी तैयार कर ली है पूरे हांगिलजो के फार्म की। इनफैक्ट हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव गेंगार के मुताबिक वो अपने इम्पोस्टर को हांगिलजो के फार्म के करीब भेज चुका है और वो उन्हीं दोनों बंदों में से एक है जिनकी दाजुन मदद कर रहा है, यानी कि जियोंग या फिर शोंगो। शोंगो तो अभी उस बार वाले इंसिडेंट के चलते हॉस्पिटल में है, लेकिन दाजुन जियोंग के साथ आया होता है हैंगवांग के अड्डे पर ताकि वो दोनों मिलकर जियोंग के बाप की सोपारी हटवा सके। लेकिन तभी गेंगार के सामने उन लोगों का ठप्पा हो जाता है। दाजुन वहाँ से एस्केप करने की फुल कोशिश करता है, लेकिन गेंगार के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। वो दाजुन को पीटने के बाद अपने बंदों से कहकर उसे जिंदा बरीड करवा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हांगिलजो की। और अब आगे हम देखते हैं कि हांगिल दाजुन को बचा चुका है। उन दोनों के मुंह पर थोड़ी सी स्माइल होती है। तभी वहाँ पर हैंगवांग के 4 बंदे उन पर अटैक करने आते हैं। हांगिल एक बंदे का अटैक रोकता है, उसके थोबड़े पर एक लात बजाता है एंड बचे हुए बंदों को भी अपने अलग ही स्टाइल में धोता है और काम खत्म। हांगिल की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखते ही जियोंग उसका जबरा फैन बन जाता है और दाजुन के पूछने पर हांगिल उनको बताता है कि वो कब से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन हिल पर उनके पीछे जाते हुए उसको रास्ते में हैंगवांग के कई सारे बंदे मिले तो उनको निपटाने में वो उनसे अलग हो गया था। दाजुन उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त जियोंग है और इसके फादर अभी मुसीबत में है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन हैंगवांग का वो बड़ा एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट टकलू दोनों अचानक से गायब हो चुके हैं। क्या तुमको वो मिले? हांगिल बताता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था जब मैं पहुंचा। तो दाजुन गुस्से में हैंगवांग के एक बंदे को पूछता है, बता साले तेरा सांड जैसा एग्जीक्यूटिव उस टकले को लेकर कहाँ पर चला गया? वो बंदा डरते हुए कहता है, उन्होंने बस हमें तुमको गाड़ने का ऑर्डर दिया था और बाद में वो निकल लिए। और ये बात सुनकर हांगिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि क्या ये वही है गेंगार्क बे? वो तुरंत ही उस हैंगवांग के बंदे को कहता है कि देख भाई, अगर तेरे को जिंदा रहना है तो मेरी बात मान ले। तो यहाँ से जाने के बाद सीधा गेंगार्क को ये मैसेज देगा कि तू दाजुन को गाड़ चुका है, यानी कि उस सांड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया था, मैंने तुमको बचाया था और दाजुन को बचाया था। वो बंदा गेंगार्क के डर के मारे पहले तो उसको मना करता है, लेकिन हांगिल गुस्से में उसको एक ही फटके में गड्ढे में डाल देता है और कहता है कि साले तेरे को मेरे से डर नहीं लगता। हांगिल का ये रूप देखकर दाजुन शॉक में होता है, लेकिन जियोंग पीछे से फुल चेयर कर रहा है कि वाह क्या ऑरा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक स्टोर के बाहर बैठे हैं और जियोंग अभी भी अपना फैन मोमेंट एंजॉय कर रहा है। वो हांगिल के साथ सेल्फी वगैरह ले रहा है, इवन अपनी चिटिया कलाई पर वो उसका ऑटोग्राफ भी लेता है, जिस दौरान दाजुन उसको बताता है कि हमें कुछ भी करके मेरे दोस्त के फादर को बचाना होगा। यानी कि ये सीधा सीधा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनको अगेन गेंगार्क से पंगा लेना है। भाई अभी अभी कब्र से उठ के आया है तू। एज ए रिस्पेक्ट के तौर पर जियोंग सीधा हांगिल से ही कहता है कि हांगिल भाई आप टेंशन मत लो, मैं खुद ही कुछ अपना रास्ता निकाल लेगा और पापा जी को बचा लेगा। ये सुनते ही हांगिल दाजुन को लेकर वहाँ से निकल लेता है कि चल लौंडे, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और थोड़ा आगे चलने के बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दाजुन से कह देता है कि गेंगार्क से पंगा मत ले और ये जो तेरा जियोंग नाम का दोस्त है ना, उससे भी दूर रहा कर। वैसे अभी तू गेंगार्क के लिए मर चुका है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दाजुन उससे पूछता है कि क्यों भाई, तू उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं गेंगार्क से पंगा नहीं ले सकता। अगर मैं उससे पंगा लूंगा तो ये बात पर्सनल से भी आगे बढ़ जाएगी दाजुन, और मेरे अपने भी कुछ रीजंस है, क्योंकि ये मैं हम सब लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि घर से भागे हुए अनजान फार्म के लोगों से रिश्ता नाता मत रख। मेरी एक बात याद कर ले, ये दुनिया तेरे अच्छेपन की कदर नहीं करेगी। तो दाजुन तंग आकर उसे कहता है, तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? ये रूल्स बनाना और तोड़ना ये सिर्फ क्या तुम्हारे ही हाथ में है? ये सुन के हांगिल वहाँ से निकलने लगता है और जाते हुए दाजुन से कहता है कि अब तेरे मन में जो आए वो कर ला ले, बस एक बात याद रखना कि इन सारे लफड़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे इन सबसे अलग ही रहने दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और दाजुन घर की छत पे खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि आखिर में गेंगार्क को कैसे हराएगा, क्योंकि दाजुन उसके पावर का स्वाद चख चुका है। उस बेचारे ने इतनी गंदी मार खाई है कि इमेजिनेशन में भी वो नहीं जीत सकता। आखिरकार हर कोई बाकी हानमा तो नहीं होता ना, पर दाजुन के दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही होती है कि आखिर उसको ये कैसे पता चला कि हम लोग उसे झाड़ियों में से छुपकर देख रहे हैं। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है जो कि होता है शोंगो का, क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, जिस दौरान शोंगो भी दाजुन को कहता है कि मुझे जियोंग ने सब कुछ बता दिया कि कल तुम लोगों के साथ क्या हुआ था।
वेल ये बात चली रही होती है, तभी दाजुन के पीछे से आता है टेक किम और दाजुन तुरंत ही शोंगू का कॉल कट कर देता है। अरे नहीं, वो बस क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आया था तो मैं उनसे बात कर रहा था। तभी अचानक से टेक किम दाजुन पर सरप्राइज अटैक करता है, जिसको दाजुन ब्लॉक कर चुका था पर उसको काफी तगड़ी मार पड़ी थी। टेक किम अपना फ्रैक्चर पांड्या वाला हाथ घुमाते हुए कहता है कि मुझे हांगिल ने सब कुछ बता दिया कि तू नेबरहुड के बाहर वाले बंदों के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगा है और अब तेरे को पंगा लेना है गैंगार्क से। तो अगर तुझे हैंगवांग के एक एग्जीक्यूटिव को हराने जितनी औकात रखनी है तो मुझे इस टूटे हुए हाथ के साथ हरा दे, और अगर तुझे थोड़ा सा आसान लगता है तो चिंता मत कर, हम सबको एक साथ पेल दे, तब जाकर तेरा कुछ हो पाएगा। यानी कि ये लोग दाजुन को अपने तरीके से ट्रेनिंग देने आए हैं ताकि वो गैंगार्क को हरा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ घंटों के पहले का सीन, जब हांगिल ने दाजुन के इन सारी लफड़ों के बारे में टेक को बताया था कि दाजुन अब स्ट्रीट पर कुछ ज्यादा ही खुल रहा है और अब वो पंगा लेना चाहता है हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव गैंगार्क से। तो ये हांगिल की रिक्वेस्ट होती है टेक किम से कि भाई तुम लोग अब दाजुन को तैयार करो और उसको तबीयत से बचाओ। अभी अपने सामने इन सबको देखकर दाजुन की फटी पड़ी होती है, लेकिन टेक किम उसको कहता है कि अगर तुझे गैंगार्क को हराना है तो हमारे सामने नंगा तो होना पड़ेगा। अगर तुझे बिना प्लान के सीधा धाबा ही बोलना है तो एक काम कर, हम चारों में से किसी एक को पेल दे और ये साबित कर दे कि तू गैंगार्क से भिड़ने के लायक है। सो इसके लिए दाजुन थोड़ा सा एग्री हो जाता है और उसके सामने पहली अपोनेंट आती है सुप्लेक्स कुड़ी ग्योंग। वो फुल स्पीड में दाजुन की तरफ चार्ज करती है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देती है। दाजुन भी लाइक कि बहन अभी तू मेरे को पेल देगी तो मैं गैंगार्क से कैसे लड़ेगा, और ऊपर से दाजुन अपने रनवे फैमिली मेंबर्स पर हाथ उठाना नहीं चाहता तो वो ग्योंग को रोकने की कोशिश करता है उसकी अपनी ही टेक्निक से, जो कुछ टाइम पहले उसने दाजुन को सिखाई थी। लेकिन उसी टाइम पे ग्योंग उसको कमर से पकड़ती है और घुमा के उस पर 360 डिग्री सुप्लेक्स मार देती है और दाजुन चारों खाने चित। फिर इसके आधे घंटे बाद बारी आती है शोंगबिन की, तो इस बार दाजुन पूरी तैयारी के साथ उस पर अपने मुक्कों के प्रहार करता है, लेकिन शोंगबिन भाई इजीली उससे बचकर उसको ऐसी ऐसी जगह पर मुक्के मारते हैं कि दाजुन की आह से आह निकल जाती है और वो जमीन पे धराशाय हो जाता है। वो उससे कहता भी है कि दाजुन रहने दे, फालतू में पंगे मत ले, तुझे स्ट्रीट के बारे में असलियत नहीं पता। लेकिन इसके आधे घंटे बाद दाजुन अगेन तैयार हो जाता है, इस बार टेक किम से लड़ने के लिए। भाई को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि इसका तो एक हाथ ऑलरेडी टूटा हुआ है तो मैं इजीली इससे फाइट कर लेगा, बट इसके बावजूद भी टेक किम का ऑरा देखकर दाजुन की वहीं पे फट जाती है। वो टेक पर अटैक करने के लिए काफी स्पीड में आगे बढ़ता है और अपने मुक्कों से उस पर लगातार कई सारे अटैक्स करता है, लेकिन टेक किम का एक हाथ टूटा होने के बावजूद भी वो अपनी दोनों फिस्ट और फोरआर्म से दाजुन के सारे अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो दाजुन की तारीफ भी करता है कि हाँ भाई मान गए, तेरे अंदर ताकत तो है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ये बोलकर वो दाजुन की ठुड्डी पर मारता है एक 180 डिग्री की स्ट्रेट किक, जिसकी वजह से दाजुन हवा में ही नॉकआउट हो जाता है और तब वो जमीन से 4-5 फीट ऊपर होता है। बेचारे को पता ही नहीं था कि टेक किम की स्पेशलिटी किक बॉक्सिंग है। वो दाजुन को कहता है कि देख मेरा एक हाथ इंजर्ड है, इसके बावजूद तू मुझे नहीं हरा सकता तो जिद छोड़ दे। लेकिन आधे घंटे बाद दाजुन अगेन खड़ा हो जाता है बिकॉज डेओप से फाइट करना अभी बाकी था। वेल फाइट शुरू होती है, दाजुन उस पर एक पंच मारता है तो वो साइड होकर उसका वही हाथ पकड़ लेता है और एक धोबी पछाड़ मारकर उसकी फाइट का दी एंड कर देता है। वो कहता है कि अबे साले दाजुन, तू अपनी इस चिल्लर चोर वाली स्किल के साथ गैंगार्क से लड़ेगा तो अभी से तेरी ये जिद छोड़ दे। तुझे ऐसा लगता है कि तू जो कर रहा है वो सही है, लेकिन आगे चल के यही चीज तुझे सबसे ज्यादा परेशान करेगी। अब डेओप दाजुन को ये बात इसीलिए बता रहा है क्योंकि उस पर ये चीज बीत चुकी है। पिछली बार उसने बिना सोचे ही हैंगवांग के बंदों से पंगा ले लिया था और फिर ग्योंगचॉन ने इसे किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से इस फार्म के सारे फैमिली मेंबर्स खतरे में आ गए थे। तो प्रॉमिस कर साले दाजुन कि तू मेरे जैसी कोई भी घटिया हरकत नहीं करेगा ताकि यहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो। बस एक बार ध्यान से सोच, क्या तू अपने स्किल के साथ गैंगार्क के सामने टिक भी पाएगा? वेल डेओप की ये सारी बात बिल्कुल सही होती है। ये सुन के दाजुन की भी आंखें खुल जाती है। उसे पता चल जाता है कि अगर मैं फालतू में ही पंगे लेता तो ये सब भी मुसीबत में पड़ जाते। तो वो उन सब से कहता है कि ठीक है, मैं गैंगार्क से पंगे नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि दाजुन अपनी आंखों के सामने किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। तो अगर वो अपनी ताकत के साथ किसी की लाइफ बेटर कर सकता है तो वो बिल्कुल करेगा, और इसीलिए वो उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सब मिलकर उसको ट्रेन करे ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन के गैंगार्क से भिड़ पाए। तो टेक उसे कहता है कि चल
अब तू फाइट करना चाहता ही है उससे तो कर लेना, लेकिन एक शर्त है कि हम लोग भी तेरे साथ आएंगे क्योंकि तू उस लेवल की फाइट में अभी भी कच्चा है। यानी कि गैंगार्क को टेक डाउन करने के लिए ये सब एक साथ जाएंगे। लेकिन वेट अ मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग इस चीज के कम्प्लीटली अपोजिट थे, तो आखिर ये लोग इस डिसीजन को मान कैसे गए? तो अभी हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है जब हांगिल टेक किम को सब कुछ बता रहा था। वो कहता है कि काफी लंबे टाइम से गैंगार्क हम पर नजर बनाए हुए है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो चीज रिपीट होगी जो ग्युंगचॉन के टाइम पे हुई थी। सो इस बार हांगिल का प्लान होता है कि टेक किम बाकी लोगों के साथ मिलकर पहले अटैक करे। बस फर्क इतना सा है कि इसमें हांगिल खुद इन्वॉल्व नहीं होगा और इस बात का खुलासा टेक किम अभी दाजुन के सामने कर देता है। यानी कि पिछली रात को जब हांगिल ने दाजुन को कहा था ना कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो, वो बात कम्प्लीटली गलत थी। यानी कि वो दाजुन से भी ज्यादा काइंड हार्टेड बंदा है। वेल टेक किम कहता है कि दाजुन अब तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे हम ट्रेनिंग देकर प्रिपेयर करेंगे ताकि तू हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव से भिड़ पाए। और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हांगिल मुझे पहले ही बता चुका है कि हैंगवांग वाले पहले ही किसी इम्पोस्टर को हमारे बीच में प्लांट कर चुके हैं और हांगिल ने ये भी फिगर आउट कर लिया है कि वो कोई तेरा ही करीबी है। यानी कि सबसे ज्यादा खतरे में तू है दाजुन। हमें अगेन हांगिल और टेक किम की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जब हांगिल उसके सामने ये रिवील करता है कि उसे सबसे ज्यादा शक दाजुन के दो नए दोस्तों पर है। पहला इवान जियोंग और दूसरा शोंगो मून, वन ऑफ देम अ स्पाई फ्रॉम हैंगवांग। और करंटली टेक के मुंह से ये सुन के दाजुन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगार्क को जो अंधेरे रूम में किसी का वेट कर रहा था। तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है और उसको वो कहता है, ओह तो तुम आ गए, आखिर कैसी चल रही है एक्टिंग, बताओ शोंगवान। तो क्या शोंगवान ये नाम शोंगो का ही है? क्योंकि गैंगार्क के सामने अभी जो बंदा खड़ा है हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसका फेस कट जियोंग जैसा है। और वो गैंगार्क से कहता है, एक तो तेरी शक्ल देखकर मुझे वैसे ही उल्टी आने लगती है और अब अपन को अपना नाम याद करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेक किम उन सबको किसी स्टोरेज की तरफ ले जा रहा होता है एंड पूरे रास्ते दाजुन टेक किम को यही कह रहा था कि जियोंग और शोंगो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं, वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर हांगिल भी मौजूद है और वो बिना ज्यादा कुछ बोले सीधा उस स्टोरेज का दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसने हैंगवांग के एक बंदे को किडनैप किया था जो उन लोगों पर नजर रख रहा था। तो पूछ रहा था ना दाजुन कि आखिर मुझे कैसे पता कि तेरे उन दोनों दोस्तों में से कोई एक स्पाई है? तो सुन, पिछली रात जब हम लोग वापस आए उसके बाद मुझे कुछ चीजें अजीब लगी, तो मैं रात को सोया नहीं था और उसी दौरान मैंने इसको देखा जो हम पर नजर रख रहा था। फिर इसकी कुटाई के बाद मुझे पता चला कि इसको गैंगार्क ने भेजा है। लेकिन साला गैंगार्क को कैसे पता चला कि तू जिंदा है? क्योंकि याद है ना, मैंने उस बंदे को डराकर उनसे डील की थी कि वो लोग अपना मुंह गैंगार्क के सामने नहीं खोलेंगे और यही दिखाएंगे कि दाजुन मर चुका है। लेकिन जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने तो अपना मुंह गैंगार्क के सामने खोला ही नहीं है। यानी कि मतलब साफ है कि कोई मादर पप्पू हमारे करीब रहकर पल पल की सारी खबर गैंगार्क तक देता है और वही है उसका प्लांट किया हुआ स्पाई, जो फार्म के मेंबर्स में से तो नहीं है लेकिन कोई ऐसा है जो फार्म के मेंबर का करीबी है। यानी कि तेरे उन दोनों दोस्तों में से कोई एक। दाजुन ये मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसने तो उन दोनों को अपना छोटा भाई माना था। उन दोनों के साथ मिलकर दाजुन ने फाइट लड़ी थी, इवन शोंगो ने तो उसके लिए तगड़ा घाव भी झेला था। तो अभी आखिर वो किस पर शक करे? मुझे पता है दाजुन तू कैसा फील कर रहा है, लेकिन बात मान, हैंगवांग वालों की प्लानिंग उतनी खतरनाक है कि वो किसी को भी टट्टू बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, देयर इज नो वन यू कैन ट्रस्ट ऑन स्ट्रीट। और तभी दाजुन देखता है अपने फोन को जिस पर जियोंग के कई सारे टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स आए थे जब वो इन लोगों से फाइट कर रहा था उस दौरान। और उसमें लिखा था कि दाजुन प्लीज फोन उठाओ, मेरे पप्पा जी कहीं पर मिल नहीं रहे हैं। एंड ये मैसेज सीन करते ही दाजुन को अगेन जियोंग का कॉल आता है। वो बेचारा अब भी उसी रंजिश में होता है कि क्या उस कॉल को पिक करे या फिर नहीं। ये देखकर डेओप उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर दाजुन इस बार अपने रनवे फैमिली की बात मान लेता है और कॉल को पिक नहीं करता, क्योंकि क्या पता उन दोनों में से सच में कोई एक हैंगवांग का स्पाई हो। हम इधर चैप्टर देख के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनका तो अपना ही धुरंधर चल रहा है। इधर जियोंग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, एंड वो होता है शोंगो के साथ। अब इस बात को पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है गैंगार्क का हाइड आउट, जिसके अंदर 2 बंदे मिलकर जियोंग के डैड की कुटाई कर रहे हैं, क्योंकि गैंगार्क चाहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेलीगेंट गवर्नमेंट का पैसा टपाकर उसको हिस्सा दे। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद जियोंग का बाप अपनी बात पर टिका हुआ है कि मैं गद्दारी करके नहीं बनेगा। तभी वहाँ पर गैंगार्क भाई की एंट्री होती है और वो उसको लात मार के पानी से भरे हुए बड़े से बाथटब में डाल देता है।
एंड बेचारे के हाथ भी बंधे हुए होते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाता। गैंगार्क अपना टाइमर देखता है और अगेन उसको बाहर निकलवा कर धमकी देता है कि मैं तेरे को टपका देगा, लेकिन अब भी मैं तुझे चांस देता हूँ बुड्ढे। देख, मुझे पता है कि आखिर तेरा बेटा अभी कहाँ पर है। क्या तू खुद से पहले उसकी अर्थी उठते हुए देखना चाहता है? अब सोच कर बताना, वरना मौत के मुंह में है जाना। पर तभी जोंगमिन उसके पास आकर कहता है कि अभी इन सारी चीजों का टाइम नहीं है। तुम ऑलरेडी हांगिलजो के फार्म से पंगा ले चुके हो और तुमने दाजुन को भी बरीड करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा तुम्हारे स्पाई की तरफ से तुमको खबर मिली कि वो अभी भी जिंदा है। और अब तो वो लोग भी सावधान रहकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अब दाजुन भी तेरे भेजे गए इम्पोस्टर को इग्नोर कर रहा है। यानी कि इन लोगों के पास अभी ऐसा कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है जो हांगिलजो के फार्म पर नजर रखे। मतलब 69% इनका प्लान फेल हो गया है। और गैंगार्क भी ये भाप गया है कि ऐसा होने का कारण बस यही होगा कि हांगिल को हमारी प्लानिंग के बारे में कुछ न कुछ पता चल गया है। जोंगमिन उसे कहता है कि तुम्हें शुरुआत से हमारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई नहीं, अब बाकी सारी चीज हम एलाइट एग्जीक्यूटिव्स पर छोड़ दो। और इसी के साथ हमें झलक मिलती है हैंगवांग के खतरनाक एग्जीक्यूटिव्स की। तभी एक बंदा भगता हुआ आता है और उनको कहता है कि बॉस हम पर अटैक हो गया, क्योंकि उनकी हाइड आउट की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे थे, जिनको गैंगार्क के बंदे वार्निंग भी देते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड वो बंदा उड़ता हुआ उस बिल्डिंग में जाके गिरता है और यहाँ पर एंट्री होती है हांगिलजो के पूरे फार्म की, जिसमें हांगिल खुद ही नहीं होता। अब ये हाइड आउट के बारे में उनको कैसे पता चला? तो वो जो उनका नजर रखने वाला बंदा था ना, ये इन्फॉर्मेशन उनको उसी से मिली है, जिसके बदले इन लोगों ने उसको छोड़ दिया है। और अभी हमारे फार्म के पांचों लोग हैंगवांग के बाकी सारे बंदों के सामने खड़े होते हैं और बिना बेल बजे इनकी फाइट शुरू हो जाती है। दाजुन भी लाइक मारो सालों को। वो अकेला एक साथ दो बंदों पर टूट पड़ता है और उनको डाउन कर देता है और दूसरे एनिमीज के लिए तैयार होता है। तभी हमें अगेन थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हैंगवांग का वॉचर इन लोगों को गैंगार्क के हाइड आउट के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि गैंगार्क का हाइड आउट 3 माले की बिल्डिंग में है और वो उसके टॉप फ्लोर पर रहे 301 रूम के अंदर रहता है, जहाँ पर तुम लोग मेन एंट्रेंस से होकर सीढ़ियों से होते हुए जा सकते हो। बट वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में तुमको काफी ज्यादा खतरनाक बंदे मिलेंगे जिनको बस वायलेंस पसंद है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी उन वायलेंस वालों पर ही उल्टा और भी ज्यादा वायलेंस बरस रहा होता है, वो भी हमारे फार्म वाली गैंग की तरफ से। दाजुन, टेक्किम, डेओप, ग्योंग, शोंगबिन सब के सब मल्टीपल बंदों को निपटा देते हैं। और ये कमाल इसीलिए हुआ था क्योंकि इन सब ने साथ में ट्रेनिंग की थी। वेल, ग्राउंड फ्लोर वाले बंदों को निपटाकर वो पहली फुर्सत में सीधा स्टेयर्स की तरफ भागते हैं, जहाँ पर उनके सामने और थोड़े से बंदे आ जाते हैं जिनको डेओप अकेला पेलने वाला था। लेकिन वो बंदे कहते हैं कि भाई प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको दरवाजा खोल के रास्ता ऑफर कर रहे हैं, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमने आपको देखा ही नहीं, हम गैंगार्क से भी माफी मांग लेंगे। लेकिन ये सारी इसी बंदे की चाल होती है, क्योंकि इसने सुना था कि हांगिलजो के फार्म के बंदे काफी ज्यादा दयालु है। सो इसी दरिया दिली में डेओप इसकी नाक फोड़ देता है और कहता है बकचोदी नहीं करने की लाला, हम लोग प्लानिंग के साथ आए हैं, हमारा टारगेट सिर्फ गैंगार्क नहीं है बल्कि तुम सबके सब पड़े हो। इतना बोल के वो सब उन लोगों की भी कुटाई कर देते हैं। इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर क्लियर करके वो लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और हमें हल्की सी झलक दिखाई जाती है रूम 301 की, जिसमें गैंगार्क के साथ साथ जोंगमिन भी होता है। और वो अपने बंदे से पूछताछ कर रहा है कि क्या यहाँ पर हांगिलजो भी आया है, तो वो कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं आया, जिससे गैंगार्क समझ जाता है कि हांगिल डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि हमारे लॉन्डे फर्स्ट फ्लोर को भी क्लियर करके सेकंड फ्लोर की तरफ आ रहे होते हैं, बट उन सीढ़ियों पर उनका पूरा रास्ता किसी ने भंगार से ब्लॉक कर दिया होता है। और तभी सेकंड फ्लोर की लॉबी की दोनों तरफ से हैंगवांग के कई सारे बंदे उनको घेर लेते हैं। टेक कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें इन सबको पार करके दूसरी तरफ से गैंगार्क के रूम तक जाना होगा। इसी के साथ हमारी पूरी गैंग उन सारे बंदों पर टूट पड़ती है और फाइट अगेन शुरू हो जाती है। लेकिन जब दाजुन एक बंदे पर पंच करता है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग पीछे हट रहे हैं और सारे बंदे मिलकर उन पर अटैक नहीं कर रहे, बस एक दो के पैर बनाकर उनके पास आ रहे हैं, यानी कि वो लोग इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज को भी टेक किम बहुत जल्दी भाप लेता है कि इन लोगों ने पहले रास्ता ब्लॉक किया, अब ये लोग एक साथ आए हैं लेकिन एक साथ हम पर अटैक नहीं कर रहे, तो हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इनको निपटाना होगा। इधर हम गैंगार्क के रूम में देखते हैं कि उसका गैंग मेंबर उसे कहता है कि सर आपने जैसा बोला था वैसे हमने उन लोगों का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। और जोंगमिन कहता है कि गैंगार्क तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने हैंगवांग के बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स को भी कॉल करके यहाँ पर इनवाइट कर दिया, यानी कि वो बंदे जो टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, वो हैंगवांग के इन्हीं एलाइट एग्जीक्यूटिव्स का वेट कर रहे हैं, जिनके थ्रू गैंगार्क आज इन सबको मरवाने वाला है। बट जोंगमिन को लगता है कि ये प्लान भी फेल हो सकता है, क्योंकि हांगिलजो के फार्म को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो गैंगार्क ये रिवील करता है कि हम सिर्फ सेकंड फ्लोर के बॉयज पर डिपेंड नहीं है,
क्योंकि उनके अलावा वहाँ पर वो दोनों भी है। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बंदे के हाथ में चाकू है जो पलक झपकते ही टेक किम पर कई सारे अटैक्स करता है। इसी के चलते डियोप का ध्यान फाइट से हटता है। तभी उसके रिब्स पर किसी का तगड़ा पंच पड़ता है जिससे डियोप की थूक निकल जाती है और हमारे सामने रिवील होते हैं ये दोनों बंदे जिनके बारे में गेंगार्क बात कर रहा था। गेंगार्क ने इन दोनों को ग्युंगचॉन के साथ ही तैयार किया था और ये लोग अभी हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के टॉप के कैंडिडेट है। इस लंबे बाल वाले का नाम होता है बॉली, लेकिन हम इसको कहेंगे जुल्फिकार। एंड इस बॉडी बिल्डर का नाम होता है योंगेम चोई, लेकिन हम इसको कहेंगे ढोंडू। दाजुन उन लोगों को देखकर ही समझ जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर है। गेंगार्क बैकग्राउंड में कहता है कि वो दोनों ग्युंगचॉन जितने ही ताकतवर है तो वो लोग आराम से हांगिलजो के फार्म के बंदों को रोक लेंगे। इधर ढोंडू ब्रास नकल के साथ डियोप पर अटैक करता है और जुल्फिकार फुल स्पीड में चाकू चलाने लगता है, लेकिन डियोप पर पंच पड़ता उससे पहले ही दाजुन बीच में आ जाता है और उसे देखकर डियोप को याद आती है टेक किम के मुंह की, क्योंकि दाजुन ने अभी उस मुंह को एग्जैक्टली रिप्लिकेट किया होता है और उसकी बस एक ही लात से ढोंडू घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि इसने और जुल्फिकार ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हांगिलजो के फार्म के अंदर उसके अलावा सिर्फ डियोप और टेक किम ही ताकतवर है। लेकिन हम जानते हैं कि टाइम के साथ दाजुन कितना ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। वो डियोप को अपनी जगह पर से उठाता है और अगेन वो सब लोग तैयार होते हैं, क्योंकि ढोंडू दौड़ते हुए वापस से उन पर अटैक करने आ रहा था और उसके पीछे हैंगवांग के कई सारे और भी बंदे आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दाजुन ढोंडू के कई सारे पंचेस से बचता है और जो पंचेस उसको लगते हैं वो उनको ब्लॉक कर लेता है और अच्छी ओपनिंग मिलते ही वो उसके हाथ को दोनों तरफ से पकड़ता है और डियोप की स्लैम धोबी पछाड़ वाली टेक्निक को याद करके वो एग्जैक्ट मूव ढोंडू पर मार देता है। और ये चीज इतनी खतरनाक थी कि डियोप उसको देखकर एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि दाजुन और ढोंडू के वेट क्लास में देखो कितना फर्क है। इसके बावजूद उसने उसको उठाकर पटक दिया, बट तभी वो देखता है कि ढोंडू तो जस्ट चिल कर रहा है। ऐसे पटके जाने के बावजूद भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अगेन उठकर दाजुन के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ फार्म के बाकी लोग भी हैंगवांग के सारे बंदों को धो रहे होते हैं और टेक किम टक्कर लेता है जुल्फिकार से। वो पहले तो उसके पेट में मुक्का बजा के उसको दूर बिठा देता है, लेकिन उसके बाद भाई को पता चलता है कि जुल्फिकार ऑलरेडी उसके टूटे हुए हाथ पर ही चाकू चला चुका है। उसकी ये स्किल इतनी ज्यादा तगड़ी है कि उसने प्लास्टर के साथ साथ चमड़ी तक चीर दी है। वो टेक किम से कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुमको हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है। जब तक ये पूरी बिल्डिंग हैंगवांग के उन सारे एग्जीक्यूटिव से भर जाए तब तक ये मास्टर प्लान रिवील होते ही टेक किम की भी थोड़ी थोड़ी फटने लगती है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े स्केल पर फाइट करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। टेक किम बेचारा अपना डायलॉग पूरा करता उससे पहले ही जुल्फिकार फुल स्पीड में वहाँ से भग लेता है और पलक झपकते ही उन सब के ऊपर चाकू चला देता है। टेक किम समझ जाता है कि अब उनके पास लिमिटेड टाइम है। अब वक्त रहते उन लोगों को ये दोनों बंदे और साथ में गेंगार्क को हरा कर निकलना होगा, वरना ये पूरी बिल्डिंग हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव से भर जाएगी और फिर ये लोग जिंदा नहीं निकल पाएंगे। तभी वो शोंगबिन और ग्योंग को इशारा करता है और तुरंत ही दाजुन और ढोंडू की फाइट में इंटरफेयर करके उसे कहता है जल्दी से दूसरी तरफ वाली सीढ़ियों की तरफ भाग दाजुन। इसी के साथ पूरे सेकंड फ्लोर पर पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है और ढोंडू और जुल्फिकार उन तक पहुंचने ही वाले थे, तभी ग्योंग और शोंगबिन उन पर अटैक करके वहीं पर रुक जाते हैं। इस चीज को दाजुन भी नोटिस करता है और टेक को बताता है, तो टेक किम कहता है कि उन पर भरोसा रखो दाजुन, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अब वो लोग सेकंड फ्लोर तक पहुंचने ही वाले थे, यानी कि जुल्फिकार और ढोंडू का प्लान फेल हो गया है। इसी के गुस्से में वो पिछवाड़े से ट्विन चाकू निकालता है और अब दोनों साइड की पार्टी 2 वर्सेस 2 के लिए तैयार होती है। वो एक दूसरे की तरफ झपटते हैं, पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दाजुन, टेक और डियोप तीनों सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वो लोग सीधा जाकर रूम 301 के बाहर खड़े हो जाते हैं और उस रूम का दरवाजा खोलते ही दाजुन के मुंह पर पड़ता है सुस्वागतम मुक्का, जिससे दाजुन रॉकेट बन के दूर जा रहा होता है। वेल ये खतरनाक मुक्का था गेंगार्क का और उसकी सांड जैसी साइज को देखकर डियोप की भी फट जाती है और टेक भी पसीना पसीना हो जाता है। दाजुन, इस बार तो अपने दोस्तों को भी लेकर आया है, तब तो आज इनको भी गाड़ने का मुहूर्त निकलेगा। पीछे से जोंगमिन कहता है कि भाई ये लोग इधर आ गए तो क्या हमारे बंदे नीचे गरबा खेल रहे हैं, लेकिन गेंगार्क उसकी बातों को फुल इग्नोर करता है और दाजुन को कहता है दाजुन वहीं पर पड़े रहे और खड़े होने की जरूरत भी मत करना। पर गेंगार्क के साथ साथ हम भी देखते हैं कि दाजुन ने उसका पंच पहले से ही ब्लॉक कर लिया था और वो अपनी क्रेजी स्माइल के साथ गेंगार्क को कहता है कि तुझे मेरे बारे में एक बात नहीं पता साले
कांड कि मैं आज तक लगातार 2 बार कभी नहीं हारा। यानी कि ये साला घर से मूड बना के आया है कि मैं तो फाइट करेगा सिर्फ गेंगार्क से। लगता है मौत से क्या बच गया, तेरी तो जुबान भी चलने लगी। लेकिन ये क्या, तुम में से तो 2 लोग अभी भी मिसिंग है, क्या वो लोग मर चुके हैं क्या? तो दाजुन कहता है कि तू उसके बारे में चिंता मत कर साले, वो लोग 2nd फ्लोर वालों की गांड तोड़ रहे हैं, वो तोड़ने के बाद वो तेरी भी तोड़ने आएंगे। ये सुनकर गेंगार्क काफी स्पीड में उस पर अटैक करता है, लेकिन डेओप उसका हाथ पकड़ के बीच में ही रोक लेता है एंड तुरंत ही उस पर अपना मुंह परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बट गेंगार्क अपना हाथ काफी स्पीड में वापस खींच लेता है। अभी उसका पूरा ध्यान डेओप की तरफ था, इसलिए दाजुन फुल स्पीड में उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी गेंगार्क अपना हाथ घुमाकर दाजुन पर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिससे दाजुन भी खुद को बचा लेता है और इसी के साथ वो उसकी ठुड्डी पर मारने वाला होता है अपर कट। गेंगार्क इससे बचता उससे पहले ही डेओप उसकी मुंडी पकड़ लेता है, जिससे दाजुन का अटैक परफेक्ट उसके मुंह पर पड़ जाता है। ये देखकर जोंगमिन फाइट के बीच में आने की कोशिश करता है, तभी टेक किम उस पर किक करके उसे वहीं पे रोक लेता है और कंटिन्यूअसली लाते बजाता हुआ उसको एग्जिट की तरफ धकेल देता है। जोंगमिन उसे कहता है कि तू तो काफी ताकतवर निकला रे, आखिर उस दिन क्या हुआ था कि तुम लोग ग्युंगचॉन से पिट गए थे? टेक कहता है कि उसके बाद हमने काफी तगड़ी ट्रेनिंग की है, तो वो चीज अब रिपीट नहीं होगी, हम हैंगवांग से दोबारा नहीं हारेंगे। ये बोल के वो जोंगमिन पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि उसने जीट कुंडो का स्टांस ले लिया है। वो उसकी किक को तो ब्लॉक करता ही है और साथ ही उसे चॉप दे मारता है, जिस दौरान टेक किम ये नोटिस करता है कि इसका शरीर बिल्कुल एक पत्थर की तरह है। वो अगला अटैक बिल्कुल कुंफू स्टाइल में टेक के गले पर करता है और फिर एक किक करके उसको घुटनों पर ले आता है। मतलब ये सूट बूट वाला जोंगमिन काफी तगड़ा फाइटर है, क्योंकि अगले ही सेकंड टेक किम के मुंह पर पड़ती है इनविजिबल किक और इस खतरनाक मुंह को दाजुन भी नोटिस करता है, जिससे उसका ध्यान फाइट से हट जाता है। तभी डेओप बीच में आकर उस पर होने वाले अटैक को खुद ब्लॉक करता है। फिर दोनों वापस से साथ में मिलकर गेंगार्क पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इधर टेक किम के मुंह पर जोंगमिन लाते ही लाते बरसा रहा होता है। वो उसको कहता है कि बेटा आज तुम जिंदगी से हाथ धोने वाले हो, बस एक बार हमारे एग्जीक्यूटिव्स यहाँ तक आ जाए, उसके बाद वो हांग इल जो को भी निपटा देंगे। फिर वो 2nd फ्लोर पर फाइट कर रही ग्युंग और शोंगबिन के बारे में भी कहता है कि उन लोगों को तो हमारे नीचे वाले लौंडे ही निपटा देंगे। और लिटरली 2nd फ्लोर पे जुल्फिकार खतरनाक चाकू चला रहा होता है ग्युंग के ऊपर और डोंडू बिना चिल किए धनाधन मुक्के बरसा रहा होता है शोंगबिन के ऊपर। इसी के साथ जोंगमिन टेक किम पर एक हिल बॉटम किक मार के उसका खेल खत्म करने वाला होता है। तभी टेक उसकी किक को बीच में ही रोककर उसके पैर पर काउंटर किक मार के उसको पीछे धकेल देता है और कहता है कि साले चश्मीश तू हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और उसके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि सुप्लेक्स टूडी ग्योंग ने जुल्फिकार का चाकू बीच में ही पकड़ लिया है और अगले ही सेकंड वो उसे खींचकर एक सुप्लेक्स मार देती है, लेकिन गिरते गिरते भी जुल्फिकार उस पर एक और अटैक कर जाता है, जिससे उसकी भी हालत खराब हो जाती है और अब वो बस उसका खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी शोंगविन काफी स्पीड में आकर उसको एक ही पंच में दूर उड़ा देता है। डोंडू कहता है कि अबे साले तू मेरे साथ लड़ रहा था, अभी वहाँ पे क्या चला गया तू? हम देखते हैं कि उसके ऑर्डर पे उस लॉबी के सारे बंदे शोंगबिन पर टूट पड़ते हैं और वो बस नॉर्मली अपनी जगह पर खड़ा है और अगले ही सेकंड उसके जंप के साथ हमें टेक किम की बैकग्राउंड में आवाज आती है, जो कहता है कि वो हर बार वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर एक बार उससे गुस्सा आ जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। भाई लिटरली हमारे लॉन्डे शोंगबिन ने एक साथ 10-15 बंदों के मुंह पर मुक्के बजा दिए होते हैं और एक बंदा तो सीधा उड़ता हुआ जुल्फिकार और डोंडू के बीच में जाके गिरता है। और इसी के साथ टेक किम ये रिवील करता है कि हांगिल जो के फार्म के अंदर हांगिल के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो मैं या डेओप नहीं बल्कि शोंगबिन है। भाई साहब ये रिवील काफी ज्यादा क्रेजी था। हम सबको अभी तक यही लग रहा था कि हांगिल जो के बाद आता है टेक किम और उसके बाद आता है डेओप, लेकिन ऐसा नहीं है। हांगिल के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शोंगबिन है, उसके बाद जाकर टेक किम और डेओप का नंबर आता है। और अभी देखो पूरी लॉबी के अंदर उसने कितने बंदे लिटा दिए हैं। वो ग्योंग को अपनी हुडी से कवर करता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना ग्योंग, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं अब थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ, बस एक बार इन लोगों को जान से मार दो। और भाई इस लॉन्डे की बॉडी देखो तुम। सो अभी तक इस मानवा में ये रिवील मेरे लिए काफी शॉकिंग और तगड़ा था। वेल आपको ये जान के कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम चलते हैं स्टोरी में आगे। शोंगबिन अभी अकेला ढोंडू और जुल्फिकार से लड़ रहा होता है और इजीली उन पर कई सारे अटैक्स भी कर देता है, जिसमें से एक पंच को ढोंडू रोक लेता है और उसके बाद अपने पावर पंचेस की लड़ी लगाता हुआ वो शोंगबिन पर बरस पड़ता है। उसके पंचेस के इम्पैक्ट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि शोंगबिन एक दरवाजे को तोड़ता हुआ सीधा रूम में जाके गिरता है। ढोंडू उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये कहता है कि आज तो मैं तेरे पर कच्चे उड़ा दूंगा, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ कहता है कि ऐसे पंच से कुछ नहीं होने वाला, तो बस मुझे ध्यान से देख।
और इतना कहकर पलक झपकते ही वो डोंडू के मुंह पर एक खतरनाक पंच जड़ता है। इस पंच की स्पीड और इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि डोंडू खड़ा खड़ा ही आधा बेहोश हो गया था और बची हुई कसर शोंगबिन एक और पंच मार के पूरी कर देता है और डोंडू हो जाता है जस्ट चिल। फिर बारी आती है जुल्फिकार भाई की, जो ऑलरेडी समझ गए हैं कि अब इस बंदे से जीता जाना मुश्किल है, तो वो अलग टैक्टिक्स अपनाता है और अपने जैकेट को निकालकर शोंगबिन के मुंह पर फेंकता है और बीच हवा में ही उसको काटते हुए उस पर एक अटैक करता है और फिर अपने दोनों नाइफ के साथ शोंगबिन पर कई सारे अटैक बरसाता है। बट सामने से शोंगबिन भी अपने मुख के जारी रखता है और मौका मिलते ही वो एक ही लात में जुल्फिकार को दूर उड़ा देता है। बट उसके बाद शोंगबिन को ये रियलाइज होता है कि जुल्फिकार भी अपना नाइफ उसके अंदर घुसा चुका है। जुल्फिकार क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तू फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या ऐसे तू अपनी जिंदगी बचा पाएगा? ऐसा बोलकर वो अगेन शोंगबिन पर कूदता है अपने रिमेनिंग नाइफ को उसकी बॉडी के एक परफेक्ट स्पॉट पर मारने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है ऊपर के फ्लोर की फाइट, जहां दाजुन और डेओप बारी बारी से गेंगार्क पर मुक्के बरसा रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का गेंगार्क पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो एक ही अटैक के अंदर दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इनफैक्ट डेओप तो इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा थक चुका था। सो दाजुन ये समझ जाता है कि अब ऐसे तो हम इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे और तब वो याद करता है अपनी ट्रेनिंग को। जब वो पंचिंग बैग पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तब हांगिल उसके पास आया था और उसने दाजुन को अपनी स्पेशल ट्रेनिंग ऑफर की थी और सिखाई थी एक इंटरेस्टिंग स्किल, और यही स्किल अभी फाइट के अंदर दाजुन यूज करने की सोच रहा है। वो डेओप को कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए बस उसका ध्यान बटाना है जिससे मैं उसे परफॉर्म कर पाऊँ। ये सुन के डेओप अकेला ही गेंगार्क से भिड़ जाता है, लेकिन उसके खतरनाक पंच का इफेक्ट गेंगार्क पर रत्ती भर भी नहीं पड़ता। उल्टा वो उस पर 2-3 पंचेस लगा देता है। ये देख के दाजुन काफी स्पीड में उसकी तरफ भागता है और साथ ही याद करता है उस ट्रेनिंग को जो उसने हांगिल से ली थी। हांगिल ने उससे कहा था कि सबसे पहले अपने से बड़ी साइज के अपोनेंट को टैकल करो, तो वो वही करने जाता है, लेकिन गेंगार्क उसको बीच में ही लात मार के दूर उड़ा देता है। एक तरफ डेओप की कुटाई चल रही होती है, वो अलग से दाजुन अगेन ट्राई करता है, वो अज्ञान उसे लात मार के दूर उड़ा देता है और बेचारे डेओप के मुंह पर पंचेस पे पंचेस पड़े जा रहे होते हैं और गेंगार्क अपने एक फाइनल ब्लो के साथ डेओप को फ्लोर में चिपका देता है। उसके पीछे से दाजुन वापस से उस पर अटैक करता है तो वो अगेन उसको लात मार के दूर कर देता है और उसे कहता है कि अब बहुत जल्द तेरी भी हालत तेरे दोस्त की तरह होगी। अपने इस फालतू डिसीजन पर दाजुन को अभी रिग्रेट हो रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नीचे पड़े हुए डेओप ने गेंगार्क के पैरों को जकड़ लिया है, जिसमें दाजुन को दिखती है एक फाइनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वापस से गेंगार्क का ध्यान पूरा का पूरा डेओप की तरफ था। तभी दाजुन काफी ज्यादा स्पीड में उसके ऊपर कूदता है और उसके सर को पकड़ के उसके थोबड़े पर दे मारता है फ्लाइंग नी स्ट्राइक और इसी खतरनाक टेक्निक के साथ फाइनली गेंगार्क को वो गिरा देता है। ये देख के डेओप के मुंह पे भी स्माइल होती है, लेकिन ये चीज गेंगार्क के लिए भी उतनी ही अनएक्सपेक्टेड थी। बट अभी दाजुन उसके ऊपर चढ़ चुका था क्योंकि आधी टेक्निक अभी भी बची है और भाई गुस्सा देखो उसकी आंखों में। हमें अगेन उसका ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जब हांगिल बिल्कुल ऐसे ही उस पर चढ़कर उसे सिखा रहा था। वो कहता है कि ये टेक्निक उतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर तेरा अपोनेंट तुझसे ज्यादा ताकतवर हुआ और उसका वेट भी ज्यादा हुआ तब भी तेरा जीतने का चांस है। ये इकलौती वो स्किल है जो तेरे जैसे छोटे हाइट वाले लोगों को जीत दिला सकती है। यानी कि ये स्किल होती है MMA की आर्म बार, और यही आर्म बार दाजुन ने अभी गेंगार्क के हाथ पर लगा दिया होता है। ये सबमिशन मूव इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे फाइटर्स के हाथ भी टूटते हैं और उनका लाइफ टाइम करियर भी बर्बाद हो जाता है। और दाजुन भी अभी उसी कोशिश में है कि वो गेंगार्क का हाथ तोड़ दे। हम देखते हैं कि गेंगार्क अपना पूरा जोर लगाकर अपने उस हाथ को दाजुन के साथ पूरा अपनी तरफ खींच लेता है। लिटरली उसने सोते सोते भी दाजुन को एक हाथ से उठा लिया था, लेकिन हांगिल ने उसको इस बार में भी बताया होता है कि तुम्हें घबराना नहीं है दाजुन, अगर ये टेक्निक एक बारी में काम ना करे तो भी। तो दाजुन बिल्कुल यही करता है, वो बिना घबराए गेंगार्क के मुंह पर कई सारी लातें बजाता है और अगेन अपनी दुगनी ताकत के साथ उसके हाथ को पूरा जोर से खींचता है और हमें गेंगार्क की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। ये होते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बेचारा डेओप जो बेहोश था वो भी जाग जाता है, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग में गेंगार्क की आवाज गूंजती है जिसको जोंगमिन और टेक किम भी सुन पाते हैं। वो जोंगमिन से कहता भी है कि तुम लोगों ने इस बार गलत फैमिली से पंगे ले लिए, लेकिन इसके बावजूद वो हंसते हुए उसको कहता है कि तुम अभी भी गेंगार्क को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि वो किस लेवल का मॉन्स्टर है। ये बोल के वो अगेन टेक पर अटैक करता है
और उसे कहता है कि तुम्हें जो लगता है वैसा बिल्कुल नहीं है कि गेंगार की सिर्फ साइज बड़ी है इसीलिए वो ताकतवर है। वो हैंगवांग के सारे एग्जीक्यूटिव से अलग इसीलिए है क्योंकि वो सच में एक मॉन्स्टर है। और ये कहने के साथ हम देखते हैं कि गेंगार्क ने अपने टूटे हुए हाथ से दाजुन को हवा में उठा लिया होता है और अगले ही सेकंड वो दाजुन को चोक स्लैम दे मारता है। जोंगमिन की बात से टेक किम भी समझ गया था कि दाजुन खतरे में होगा तो वो उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी जोंगमिन भी उसको अटैक करके वहीं पे रोक लेता है। इधर नीचे पटके जाने के बावजूद भी दाजुन जैसे तैसे होश में होता है और यही सोच रहा होता है कि मैंने इसका हाथ तोड़ा था, मुझे आवाज भी आई थी, लेकिन अभी ये मॉन्स्टर अपने उसी हाथ से मुझे कैसे धो रहा है। हम देखते हैं कि गेंगार्क चोक स्लैम के बाद भी नहीं रुका होता, वो अगेन दाजुन को उठाता है और घुमा के दूर फेंक देता है, जिससे दाजुन दरवाजा तोड़ता हुआ एक रूम के अंदर जाकर गिरता है। और ये वो पार्टअप वाला वही रूम है जहाँ पर जियोंग के फादर को टॉर्चर किया गया था और उसका पप्पा भी बिल्कुल वहीं पर होता है। दाजुन उसे एक ही नजर में पहचान लेता है कि ये जियोंग का ही बाप है, यानी कि पिछली बार दाजुन के फोन पर जियोंग ने जो मैसेजेस और कॉल्स किए थे वो बात बिल्कुल सही थी, उसके डैड खतरे में थे। ये जानकर दाजुन को और भी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि अभी तक उसको जियोंग पर ही शक था कि वो हैंगवांग का जासूस है। वो आगे कुछ सोचता उससे पहले ही वहाँ पर गेंगार्क आ जाता है, तो दाजुन चिल्लाकर उसे पूछता है कि सच सच बता साले सांड, आखिर तूने जिस बंदे को इम्पोस्टर बनाकर हमारे पास भेजा था क्या वो शोंगो है? क्या ही फर्क पड़ता है लाले, वैसे भी आज तू मरने वाला है। ये बोल के वो दाजुन पर अपने दूसरे हाथ से 2 खतरनाक मुक्के बजाता है, जिसके तुरंत बाद वो उसके फोरहेड पर भी एक हैमर पंच दे मारता है, जिसकी वजह से दाजुन की उल्टी तक निकल जाती है। लेकिन गेंगार्क द मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता, वो दाजुन का जबड़ा पकड़ता है और उसे उठाकर सीधा उस बाथटब के अंदर डाल देता है। अपनी इस हालत में भी दाजुन को अपनी रनवे फैमिली की पड़ी होती है, वो उन सभी को याद करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब भी अपनी अपनी फाइट में बिजी थे। वो अपने सभी करीबी लोगों को याद करते हुए मन में कहता है कि क्या इतनी अच्छाई के बावजूद भी दुनिया में क्या किसी को जीने का हक नहीं है? क्या सिर्फ ये हक ताकतवर लोगों का है जो सबको डोमिनेट करके दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं? हम दाजुन के हाथों और पैरों को तड़पता हुआ देखते हैं। वो छटपटाते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस कुछ सेकंड्स के बाद उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसका खेल यहीं पर खत्म हो गया था, ऐसा गेंगार्क को लगता है। वो उसको पानी में छोड़कर अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देखता है और तभी दाजुन पानी में पड़ा हुआ उसके दूसरे हाथ को ग्रैब कर लेता है और उस पर आमबार मार देता है। भाई ये बंदा क्रेजीनेस की हर एक हद को पार कर रहा है। वो पानी के अंदर सांस तक नहीं ले पा रहा, तब भी उसका फोकस गेंगार्क के हाथ तोड़ने पर है। शौक के मारे गेंगार्क उस पर अम्मा बहन की गालियां बरसा रहा होता है, लेकिन दाजुन पानी में रहकर ही उसको रिप्लाई देता है, ये हाथ मुझे दे दे गेंगार्क, मैं तोड़ दूंगा आज इसे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नीचे वाले फ्लोर पर, जहाँ शोंगबिन ने ऑलमोस्ट सबको पेल दिया है। बस एक जुल्फिकार बचा है जिसने अटैक कर करके शोंगबिन को कई सारी इंजरीज दे दी होती है। वो उसको कहता है कि तू फाइट कर सकता है, लेकिन इसका क्या फायदा, तेरे साथ जो ये लौंडिया है ना वो तुझे कमजोर कर रही है और इसी वजह से आज तू मरेगा। एक बात याद रखना, ऐसे बोझ बनने वाले लोगों को अपने साथ कभी मत रखियो। उसके इतना बोलते ही शोंगबिन उस पर अटैक करता है, जिसको वो दोनों हाथों से ब्लॉक करता है, बट इसके बावजूद उसका वो हाथ वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि शोंगबिन के अंदर अभी भी काफी ज्यादा दम बचा है। वो अगेन उस पर अटैक करने आता है, ये बोलते हुए मेरी दोस्त के बारे में अपने गंदे मुंह से कुछ भी मत भौंक। और इसी बात पर से जुल्फिकार अटैक करते हुए ये समझ जाता है कि शोंगबिन को अभी ग्योंग की काफी ज्यादा परवाह है। वो पलक झपकते ही सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन शोंगबिन बीच में आकर वापस से उसे ढकेल देता है। जुल्फिकार उसे कहता है कि आखिर तू उस यूजलेस कुड़ी को काहे को बचाना चाहता है? क्या उस साली के लिए तू अपनी जान दांव पे लगाएगा? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ही हांगिलजो के फार्म का सबसे नाकारा मेंबर हूँ। ये सुनते ही जुल्फिकार अगेन उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमें यहाँ पर शोंगबिन के पास्ट का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जब वो एक बैगर की तरह स्ट्रीट्स पर पड़ा रहता था और फिर बिल्कुल दाजुन के ही जैसे हांगिल ने उसको अपने फार्म में जगा दी और यहीं से उसको जिंदगी जीने का सेकंड चांस मिला। ये सारी चीज वो याद करके अभी चिल्लाता है, मैं इन लोगों के लिए कई 100 बार मर सकता हूँ। और अभी जुल्फिकार उसके गले पर चाकू चलाने ही वाला था, तभी सीन शिफ्ट होता है सीधा टेक किम पर। उसके और जोंगमिन के बीच में हॉलवे के अंदर काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है और जोंगमिन बार बार लगातार गली गैंगहार्ड परिवार
उसके खुले घाव को टारगेट करता रहता है। टेक उसे किक करके दूर करने की कोशिश करता है तो वो उसका पैर पकड़ लेता है तो टेक किम घूमकर उसके ऑब्लिक पर एक जोरदार लात मारता है। इस किक के अटैक को जोंगमिन झेल तो लेता है लेकिन वो अपने घुटनों पर आ चुका था। टेक उसे कहता है कि मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला, लेकिन तभी काफी स्पीड में टेक के पेट पर पड़ता है खतरनाक मुक्का और फिर जोंगमिन उसकी बॉडी पर कई सारे पंचेस के वार करके उसको वहीं ढेर कर देता है। वो उसके टूटे हुए हाथ को कुचलते हुए कहता है कि बच्ची अपनी औकात में रहे, तेरी उम्र में मैं इतने सारे लोगों को जान से मार चुका था कि मुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। ये बोलते हुए वो टेक किम के हाथ पर एक और चॉप मार के उस टूटे हुए हाथ को और भी ज्यादा ब्रेक करने वाला था। ये सारी चीज जमीन पे पड़ा हुआ डेओप भी देख रहा था और तभी उन सभी को शोंगबिन की आवाज आती है कि चाहे मैं यहाँ पर मर भी जाऊं लेकिन हांगिलजो के फार्म की फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते ही वहाँ पर खतरनाक एंट्री होती है शोंगबिन की, जो एक ही मुक्के में जोंगमिन को दूर उड़ा देता है। यानी कि शोंगबिन भाई पूरे नीचे वाले फ्लोर को वाइप आउट करके ऊपर आ चुके हैं। टेक ने बोला था ना कि हांगिल के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल और येड़ा है तो वो शोंगबिन है। माय ब्रो लिटरली प्रूव इट। हम अभी नीचे वाले फ्लोर के थोड़े विजुअल्स देखते हैं जिसमें डोंडू चिल हो चुका है, बाकी सब भी उसके साथ चिलम चिल हो चुके हैं और जुल्फिकार का तो कतई चक्रासन बना दिया होता है, उसके नाइफ के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। शोंगबिन के पीछे से टेक उसे कहता है कि भाई तेरा खून काफी ज्यादा बह रहा है, तो वो कहता है बहने दो, अब इस गेम का प्लेयर बदल चुका है। यानी कि अब ये फाइट करेगा जोंगमिन से। और हम देखते हैं रूम नंबर तफा 302 जहां दाजुन स्टिल गेंगार के उस दूसरे हाथ पर आम बार मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी वो पानी के अंदर से देखता है कि गेंगार अगेन अपने टूटे हुए हाथ से उस पर स्मैश करने वाला था। इधर दाजुन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, सो वो अटैक सीधा उसके मुंह पर पड़ जाता है जिससे दाजुन की सांस पानी के अंदर फूलने लगती है और उसकी पकड़ भी ढीली होने लगती है। लेकिन तभी जियोंग का बाप अपनी कुर्सी को खिसकाता हुआ सीधा गेंगार को एक धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो गेंगार के साथ साथ साइड में जाके गिरता है। यानी कि गेंगार का वो हाथ जो दाजुन ने पकड़ा था वो नहीं टूटा, तो वो वापस से खड़ा होता है और जियोंग के पापा जी को धोने लगता है। लेकिन तभी गेंगार की साइड से उसके मत्थे पर कोई जोरदार डंडा फेंक के मारता है जिससे भाई की टीक फूट जाती है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि दाजुन था। वो स्वैग में उस डंडे को नीचे फेंकता है और अभी भी गेंगार की नजर अपने खून पर होती है। वो यही सोच रहा है कि इस छोटे से लैंडी बच्चे ने आज मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा खून तक निकाल दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही देखना बचा है। लेकिन तभी दाजुन उसके पीछे से फुल क्रेजी मोड में कहता है ज्यादा चौक मत लाले, तुझे इसकी भी आदत पड़ जाएगी। और इसी के साथ ये दोनों अगेन एक दूसरे की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीन वापस से शिफ्ट होकर जाता है हॉलवे फाइट पर, जहाँ टेक किम शोंगबिन को कहता है कि भाई तू अकेला इसको नहीं हरा पाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली शोंगबिन ने अपने मुक्के और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कर दिए होते हैं जिससे जोंगमिन भी बच रहा था। और ये चीज हम भी साफ साफ देख पाते हैं कि शोंगबिन अपने हर एक मुक्के के साथ जोंगमिन को पीछे धकेल रहा था। वो उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करके उस पर किक मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ओपनिंग देखकर शोंगबिन उसके मुंह पर इतना खतरनाक पंच मारता है कि जोंगमिन विमल थूकते हुए घिसटता हुआ पीछे जाने लगता है। यहाँ पर टेक किम भी मौका देखकर उस पर एक अटैक करने आता है, लेकिन जोंगमिन घिसटते हुए खुद को पलटाकर उस पूरे मोमेंटम को किक में कन्वर्ट करके टेक पर लैंड करने वाला था। पर यहाँ पर भी शोंगबिन अगेन उस अटैक के बीच में आकर उसको डॉज कर लेता है। टेक उसे कहता है शोंगबिन भाई मेरे अकेले मत लड़ उससे, मैं तेरे साथ हूँ। तो शोंगबिन कहता है नहीं, मैं इस बंदे को अपने हाथों से खत्म करूंगा। वेल उन दोनों की ये बात सुनकर जोंगमिन एक ही जगह पर रुक जाता है और कहता है कि शोंगबिन क्या सच में ये तू है? यानी कि तू वही बंदा है जिसको हांगिल के फार्म में उसके अलावा सबसे ताकतवर बंदा माना जाता है। वाह रे जिंदगी, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा। सही कहा ना साले छोटे चूजे। यानी कि इन दोनों के बीच में पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है जब शोंगबिन काफी छोटा था। हम देखते हैं कि छोटू शोंगबिन के सामने अभी एडल्ट जोंगमिन खड़ा है और उसने अभी अभी उस बच्चे के सामने 2-3 लोगों को टपकाया है। और यही शोंगबिन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसको याद करके अभी वो काफी गुस्से में उसको कहता है कि मैं अपने बचपन का बदला तुझसे आज सूद समेत लूंगा। वो दोनों चलते हुए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और टूट पड़ते हैं। सीन वापस से शिफ्ट होता है रूम नंबर 302 में, जहां दाजुन लगातार गेंगार पर अटैक बजा रहा था। लेकिन गेंगार के अटैक अब दाजुन पर उतने असर नहीं कर रहे थे। मतलब वो समझ गया था कि उसका दूसरा हाथ भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन अब भी किसी तरीके से गेंगार को
उसके सामने टिका हुआ था। दाजुन याद करता है उन सारी टेक्निक्स को जो उसने अब तक देखकर सीखी थी और वो एक के बाद एक उन सारे मूव्स को गेंगार्क के ऊपर परफॉर्म करता है। लेकिन जब लास्ट में वो डेओप की तरह उसको स्लैम मारने जाता है तो वो उसे हिला तक नहीं पाता और यहीं पर गेंगार्क दाजुन का सर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुझे सही में ऐसा लगता है कि बस इतनी तुच्छी चीजों से तू मुझे हरा देगा। और अगले ही पल जमीन में धड़ाम वो उसको वापस से उठाता है और अगेन नीचे पटकता है, जिससे दाजुन के मुंह से भी अब खून निकलने लगा था। लेकिन वो हिम्मत करके वापस से खड़ा होता है और गेंगार्क पर एक और अटैक करने जाता है। लेकिन गेंगार्क उसके पेट पर अपने टूटे हुए हाथ से मुक्का मारता है एंड दूसरे हाथ से हुक मारकर उसको वहीं पे ढेर कर देता है। यहाँ पर आना तुम लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। ये बोलते हुए वो अपने हथियारों के कलेक्शन में से एक क्रोबार उठाता है और उसी से वो दाजुन को मारने वाला था। लेकिन तभी जियोंग का फादर उसके पैर पकड़कर उसे रुकने को कहता है तो पहले वो उसी क्रोबार से उसको पेलता है एंड देन बारी आती है दाजुन की। वो उस क्रोबार से लगातार दाजुन पर स्ट्राइक करता हुआ उसे कहता है स्ट्रीट पर कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता, तुम्हें हमेशा जीतने वालों की तरफ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तू गलती कर चुका है दाजुन, अब मान भी ले ये बात कि स्ट्रीट पर सरवाइव करना तेरे बस का नहीं है। ये सुन के दाजुन को अगेन अपनी ट्रेनिंग का एंड याद आता है जब हांगिल उसको आम बार सिखा चुका था। लेकिन तब भी दाजुन किसी कश्मकश में था। उसके पूछने पर वो बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे उन अनजान लोगों पर भरोसा करते हुए ये पता ही नहीं चला कि वो अपनी रनवे फैमिली में सबको डेंजर में डाल रहा था और इसीलिए दाजुन उस वक्त हांगिल से माफी मांगता है। हांगिल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ दाजुन कि तेरा नेचर भी बिल्कुल मेरे जैसा है, हम दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते और तब जाकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ से सीन वापस से करंट टाइम में आता है जब गेंगार्क दाजुन को पीटने के बाद अगेन जियोंग के डेड पर स्ट्राइक बरसा रहा था। तभी सडनली वो नोटिस करता है एक अनयूजुअल चीज को और हम अगेन आते हैं दाजुन और हांगिल की कन्वर्जेशन पर, जिस दौरान दाजुन हांगिल से प्रॉमिस ले रहा था कि आज के बाद हम कभी भी किसी अनजान की मदद नहीं करेंगे ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे। तब हांगिल ने उसको जो बात कही थी वो अभी उसे याद आ रही होती है कि स्ट्रीट एक आजादी की निशानी है, यहाँ पर सरवाइव करने का कोई रूल नहीं है। इट डजंट मैटर इफ यू हेल्प अदर्स इन द स्ट्रीट और नॉट। बस यही चीज मायने रखती है दाजुन कि तू खुद क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि दाजुन वापस से एक बार खड़ा हो चुका है और उसने गेंगार्क का क्रोबार बीच में ही पकड़ लिया है। वो अपने एक ही पंच के साथ गेंगार्क के हाथ और क्रोबार को दूर उड़ा देता है और उछलकर उसके जबड़े पर एक जोरदार पंच दे मारता है। यानी कि अभी इस पूरी बिल्डिंग में हर तरफ फाइट चल रही है एंड सडनली हमें दिखाया जाता है 8 साल पहले का सीन और ये होता है एक ऑर्फनेज, क्योंकि ये पास्ट था शोंगबिन का। वो बैकग्राउंड में ही कहता है कि मैं पहले से ही अनाथ था और इस ऑर्फनेज में ही पला बड़ा था। वैसे तो ये ऑर्फनेज काफी ज्यादा पुराना था लेकिन यहाँ की डायरेक्टर हमारा काफी ख्याल रखती थी। अब यहाँ पर शोंगबिन की एज लगभग 10 साल के बराबर है और आगे वो बताता है कि उस टाइम पे मेरे दोस्त भी हुआ करते थे लेकिन उसको ये चीज उतनी पसंद नहीं आती थी क्योंकि उसे पता था कि आफ्टर ऑल वो अकेला ही है, इसलिए वो वहाँ से कभी कभार ऐसे भाग जाया करता था और स्ट्रीट की गलियों में छुप जाता था। और ऐसे ही एक रात को जब वो ऐसे छुपा हुआ था तब अचानक से उसके सामने एक डेड बॉडी आके गिरती है और ये चीज याद करते हुए शोंगबिन हमें कहता है कि ये वो रात थी जहाँ से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इस पर्सन को डेड बॉडी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि 8 साल पहले का जोंगमिन था। यानी कि वही बंदा जो करंटली हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है और शोंगबिन उससे फाइट कर रहा है। कहा था ना इन दोनों के बीच में एक हिस्ट्री रही है। इतनी सी छोटी एज में शोंगबिन ने एक क्राइम को विटनेस कर लिया था और उस क्राइम को करने वाला क्रिमिनल ये चीज हल्के में कैसे ले लेता। जोंगमिन छोटे शोंगबिन को भी मारने वाला था तो छोटू शोंगबिन उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाता है कि मैं तो अनाथ हूँ भाई, प्लीज मुझे जाने दो। अब जैसे ही जोंगमिन को पता चला कि ये छोटा बच्चा शोंगबिन एक ऑर्फन का चाइल्ड है तो उसने उसको किडनैप कर लिया और उल्टा उस पूरे ऑर्फन को ही ब्लैकमेल करने लगा। उसने ऑर्फन की डायरेक्टर को बोला कि अगर पैसा देती है तभी इस बच्चे को छोड़ेगा। इन बेचारों का ये पूरा ऑर्फन का आशियाना पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर ने शोंगबिन को छुड़ाने के लिए पैसे दिए। बट इसके बावजूद भी जोंगमिन के गुंडे नहीं रुके, उनको पैसों से कुछ ज्यादा चाहिए था। शायद वो लोग इस पूरी जगह को ही हथियाना चाहते थे तो वो लोग पूरे ऑर्फन को ही तबाह करने लगे। और इसी बीच इस भड़वे जोंगमिन के खतरनाक वार के चलते डायरेक्टर की भी डेथ वहीं पर हो गई और पूरा ऑर्फन एक बार फिर से अनाथ हो गया। शोंगबिन कहता है कि डायरेक्टर की ऐसी दुखद मौत के बाद मुझे और मेरे सारे दोस्तों को सेपरेट किया गया अलग अलग ऑर्फनेज में और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर शोंगबिन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि इस चीज का सदमा उसको काफी गहरा लगा था। उसे लगा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है
ना वो ऑर्फनेज से भागकर गलियों में जाता और ना ये सब कुछ होता। हम देखते हैं कि जोंगमिन को ढूंढते हुए छोटू शोंगबिन उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है और नाइफ से उस पर अटैक भी करता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो उसके ही नाइफ को लेकर उसके फोरहेड पर एक परमानेंट स्कार दे देता है। और ये उसने इसीलिए किया था ताकि शोंगबिन हमेशा अपने आप को देखकर ये रियलाइज करे कि वो जिंदगी से कितना बुरा हारा था। ये चीज याद करके शोंगबिन हमें बैकग्राउंड में कहता है कि उस दिन के बाद मैंने कई बार जोंगमिन को देखा था, लेकिन अफसोस मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और गलती की वजह से अपने पूरे परिवार को खो दिया और सड़कों पर आ गया। एंड दैट्स द रीजन कि वो अपने बालों से अपना फोरहेड छुपा के रखता है ताकि उसको अपना पुराना बुरा समय याद ना करना पड़े। लेकिन अभी ये सारी चीज याद करके वो जोंगमिन से हिसाब बराबर करेगा। वो दोनों एक दूसरे पर तगड़े पंचेस मारने लगते हैं और जोंगमिन उस पर भी एक जीत कुंडो वाला चॉप मारने वाला था। उसके स्टांस को देखकर टेक किम ये बात समझ जाता है तो वो चिल्लाकर शोंगबिन को अलर्ट करता है, तो शोंगबिन नीचे झुक के उसके पेट पर कई सारे मुक्के बजा देता है। इनफैक्ट जब जोंगमिन उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो शोंगबिन तब भी नहीं रुकता। वो लगातार पंचेस मारे जा रहा था। उसको ऐसे देखते हुए जोंगमिन को ये यकीन ही नहीं था कि वो ऑर्फनेज का बंदा इतना ताकतवर हो गया है और अगले ही सेकंड वो उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसकी बॉडी पर 3 लगातार पावर पंचेस मारता है और उसको उड़ा के दूर फेंक देता है। ये देख के डेओप और टेक को लगता है कि फाइनली शोंगबिन ने उसको हरा दिया, लेकिन जोंगमिन तभी वापस से खड़ा होता है ये कहते हुए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दुश्मन। भले ही तू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन अब तक मैं तेरे सामने जोंगमिन बन के लड़ रहा था, पर अब मैं तुम सबको अपनी असलियत बताऊंगा। वो अपनी शर्ट निकालकर फुल स्वैग में कहता है, मैं हूँ इन्फोर्सर गैंग का लीडर। और सच में भाई इस बंदे की बॉडी देखो, ये अंदर से कतई याकुजा वाली फीलिंग दे रहा है। वो चिल्लाकर शोंगबिन को कहता है, आजा अनाथ बच्चे, आज हम में से कोई एक ही बचेगा, लेट्स किल ईच अदर। इसी के साथ वो दोनों अगेन एक दूसरे पर पंचेस करना शुरू कर देते हैं। ना उनमें से कोई रुकना चाहता था, ना कोई हार मानना चाहता था। ये देख के डेओप कहता है कि ये लोग तो कितने गंदे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और जैसे ये फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो जोंगमिन शोंगबिन के सारे अटैक को डॉज करने लगा था। ये देख के इन लोगों को लगता है कि अब बहुत ही जल्द हमारा लौंडा शोंगबिन हार जाएगा, क्योंकि उसके अपोनेंट जोंगमिन ने उस पर किक्स करना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट वो उसके अटैक से भी बचता है और उल्टा उसके ही मुंह पर कई सारे अटैक्स दे मारता है। उसके हर एक मुक्के के साथ शोंगबिन को अपना वो पास्ट याद आता है जब वो पहली बार मिला था हांगिल जो को, और तब हांगिल ने उसको कहा था कि भाई अगर तेरे को खाना बनाना आता है तो चल मेरे साथ, तुझे सड़क से उठा के स्टार बना देगा। और बिल्कुल जैसे हमने दाजुन को हांगिल के फार्म में एक फैमिली मेंबर बनते हुए देखा, ठीक वैसे ही हांगिल ने शोंगबिन को अपना एक फैमिली मेंबर बनाया। और उन सारे अच्छे पलों को याद करके शोंगबिन के अंदर अचानक से ताकत उभरने लगती है। वो जोंगमिन के खतरनाक पंच को अपने फेस पर ही रोक लेता है और वो हांगिल को किए गए वादे को याद करता है और जोर से चिल्ला के कहता है कि मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। और अगले ही पल उसके जबड़े पर एक खतरनाक मुक्का मारते हुए वो जोंगमिन को दूर उड़ा के फेंक देता है। उसके इस खतरनाक ताकत को देखकर टेक किम और डेओप भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शोंगबिन का ये पंच एक नॉकआउट पंच था जिससे उसने लिटरली जोंगमिन का जबड़ा तोड़ दिया था। और फाइनली यहाँ पर उसका रिवेंज पूरा हुआ एंड इसी के साथ वो भी अपने घुटनों पर आ गया। हम वापस से आते हैं रूम नंबर तफा 302 के अंदर, जिसमें दाजुन और गेंगार की घमासान फाइट चल रही है। और इस मोमेंट पर हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि दाजुन पूरे तरीके से गेंगार को डोमिनेट कर रहा था। दाजुन एक बार को सोचता है कि मैं इस सांड को उसी तरीके से हरा दूंगा जैसे मैंने इल्टेकियो को सरप्राइज अटैक से हराया था। वो पहले तो गेंगार के सर पर जो चोट लगी थी उस पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे उसका खून काफी ज्यादा निकलने लगा था। वो परेशान होकर दाजुन के बारे में यही सोचता है, ये बैंड का घोड़ा मुझे कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, आखिर इसे अपनी रनवे फैमिली पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है। एंड दाजुन को ऐसे देखकर उसे याद आती है अपने पास्ट सेल्फ की। हम देखते हैं कि गेंगार भी पास्ट में एक रनवे फार्म का हिस्सा था और एक बार अपनी उस फैमिली को बचाने के लिए उसने भी फाइट की थी, लेकिन अफसोस उन लोगों ने ही गेंगार को धोखा दिया, जिसको वो सह नहीं पाया और उसने उन सभी को पीट दिया। बस लौंडिया भगते हुए पतली गली से निकल गई हर बार की तरह। और जब ऐसे उसने अपने ही रनवे फार्म को खत्म किया
तब उसके पास एक बंदा आया और गेंगार कभी इस बंदे के बारे में कहता है कि ये वही पर्सन था जिसने पूरे हैंगवांग को बनाया। और तब से गेंगार हैंगवांग का एक हिस्सा बन गया। उसने कई सारे क्राइम किए, काफी लोगों को बरीड किया और स्ट्रीट पर उसे जो भी ताकतवर मिला उनको वो अपने अंडर में लेता गया। वो आगे कहता है कि अगर मेरे अलावा कोई और था तो वो थे मेरे दुश्मन, जिनको मैं खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये लौंडा जो काफी देर से मेरे सामने टिका हुआ है, आखिर एक तुच्छे से रनवे फार्म के लिए इतना क्यों? ये सोचते हुए वो गुस्से में दाजुन पर चार्ज करता है एंड उसे एक खतरनाक किक करके काफी स्पीड में एक अटैक से बचता है। फिर उसे खतरनाक हेडबट मारता है एंड सडनली उसकी हुडी पकड़ के वो लिटरली उसको दूर फेंक देता है। हम दाजुन को टप्पा खाते हुए दूर जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो भी साला हार मानने को तैयार नहीं था। गेंगार अगेन एक गेंडे की तरह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और तब दाजुन याद करता है फाइटिंग का पूरा बेसिक जो वो हांगिल से ही सीखा था कि कैसे सराउंडिंग का यूज करके अपोनेंट के अटैक को रोकना है, उसको ब्लाइंड करना है और एक यूजफुल वेपन देखकर धाबा बोल देना है। दाजुन सीधा उसके मुंह पर अपना खून थूकता है तो वो उससे आराम से बच जाता है। वो गेंगार के अटैक से बचते हुए थोड़ा सा पीछे हटता है और अपने सराउंडिंग की चीजों को एनालाइज करने लगता है कि आखिर वो किसका यूज कर सकता है। बट यही उसकी गलती थी। उसका थोड़ा सा ध्यान हटते ही गेंगार कूदकर उसके फोरआर्म पर मारता है एक नी स्ट्राइक, जिसके इम्पैक्ट से दाजुन नीचे बैठ चुका था और तब जाकर उसको अपने उस हाथ में एक अजीब सी चीज फील होती है। तो गेंगार उसे कहता है, अब तेरा भी एक हाथ टूट चुका है लाले। और इसी पोजीशन में वो दाजुन पर कई सारी किक्स बजाता है। उसको लगा था कि वो अब आराम से जीत जाएगा, लेकिन तभी दाजुन अपने टूटे हुए हाथ के साथ अगेन खड़ा हो जाता है और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर गेंगार को दाजुन के अंदर दिखता है अपना पास्ट सेल्फ, जो नासमझ बनकर उन अनजान लोगों को अपना मान के बचा रहा था। ये पुरानी चीज याद आते ही वो गुस्से में दाजुन के जबड़े पर एक खतरनाक मुक्का मार देता है और अपने 8 नंबर के पंजे के साथ वो उसके मुंह पे स्ट्राइक करने ही वाला था। लेकिन तभी दाजुन अगेन अपने पैरों को ट्विस्ट करके वो सेम मूव करता है जो उसने इल्टेक को हराते हुए किया था। इसी के साथ गेंगार की ठुड्डी पर पड़ता है एक खतरनाक पंच, बट इसके बावजूद भी वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दाजुन से कहता है, आखिर तेरी ये वफादारी तेरे फार्म के साथ कब तक चलेगी? रोना बंद कर। क्या तेरे हैंगवांग में तेरा कोई करीबी नहीं है? मुझे उन घटिया रिश्तों की कोई जरूरत नहीं। इन सड़कों पर बस 2 तरह के लोग होते हैं, या तो तुम उनसे सब कुछ छीन सकते हो या उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये फैमिली शो यहाँ पर नहीं चलता। ऐसा बोलते हुए वो दाजुन पर अटैक करता है तो दाजुन झुककर उससे बच जाता है। वो बाथटब के पानी को सीधा गेंगार के मुंह पर फेंकता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करके एक वेपन को उठाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि गेंगार ने भी अपने हाथ में उस क्रोबार को उठा लिया था। तभी दाजुन हांगिल जो के फार्म की जय हो बोल के काफी जोर से गेंगार पर अटैक करने के लिए ऊपर उछलता है और सामने गेंगार भी उसको मारने के लिए तैयार होता है। बट सडनली हवा में ही दाजुन के मुंह पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी रनवे फैमिली फाइनली वहां पर उसकी मदद के लिए पहुंच चुकी थी। और अगले ही पल वो अपना अटैक गेंगार के थोबड़े पर जोर से मारता है। ये होम रन वाला अटैक इतना जोरदार था कि सांड जैसा गेंगार भी उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। एंड फाइनली दाजुन बीट द शिट आउट ऑफ हिम। अगले सीन में हम अपने सभी लॉन्डो को एग्जॉस्ट होकर फ्लोर पर पड़ा हुआ देखते हैं। टेक कहता है कि अब तो मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता, तो डेओप उसे कहता है कि भाई उंगली को छोड़, ये एग्जीक्यूटिव लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे। मैं तो भाई यही सोच के परेशान हूँ कि ये दोनों किस बात पे थक गए। इस पूरी बिल्डिंग में इन सबसे ज्यादा अगर किसी ने फाइट की है तो वो शोंगबिन है। भाई पूरे 2 एंटायर फ्लोर को साफ करके ऊपर आया है। लेकिन टेक तारीफ करता है दाजुन की। क्यों? क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। दाजुन अपने चिल मोड में जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है जियोंग के डैड का। वो आसपास नजरें घुमाता है तो वो अंकल जी उस पूरे रूम में होते ही नहीं है। वो अपनी फैमिली वालों से पूछता है कि आखिर अभी जो यहाँ पर बुढ़ा था वो कहाँ गया, तो उनको भी अंकल जी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। सो तुरंत ही बाहर जाकर पूरी लॉबी चेक करता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर वो उसके नीचे वाले फ्लोर पर जाता है तो उसको ग्योंग मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी जियोंग के फादर के कोई भी ट्रेस नहीं होते। उसके बाद वो और भी नीचे जाता है ग्राउंड फ्लोर पर एंड वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो गुस्से में एक बंदे को पकड़ के पूछता है, बता साले क्या आखिर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट कहाँ गया? वो बंदा दाजुन को कहता है कि वो तो उसको बेसमेंट के पार्किंग लॉट में ले गए। अगर वो उस बंदे के हाथ लग चुका है यानी कि वो ऑलरेडी मर चुका है। उम्मीद छोड़ दो, अब उसको बचाने का कोई फायदा नहीं। तो दाजुन उसको एक फटका मार के बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। बट वी स्टिल डोंट नो कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा था। वेल नीचे जाते हुए दाजुन को ये पता चल चुका था कि अब उसकी बॉडी पीक लिमिट तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वो सडनली सीढ़ियों से नीचे गिर भी जाता है। अभी उसको खुद के उस फैसले पर रिग्रेट हो रहा था कि
आखिर उसने जियोंग का कॉल क्यों नहीं उठाया। अब वो चाहकर भी दोबारा से उस पर शक नहीं कर सकता। वो बेसमेंट में पहुंचता है और जियोंग के डैड को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान किसी की तरफ पड़ता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर मौजूद था शोंगो, जिसको दाजुन अपना छोटा भाई मानता था। दाजुन को यहाँ देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शोंगो कहता है दाजुन भाई मैं तो जियोंग के डैड को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और ऊपर के फ्लोर से काफी ज्यादा फाइट की आवाज आ रही थी तो डर के मारे मैं ऊपर नहीं गया। दाजुन भी लाइक कि चलो कोई बात नहीं, अब दोनों भाई साथ में मिलकर अंकल को ढूंढेंगे। तो शोंगो उसकी चोट के बारे में और जियोंग के फादर के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हें वो मिले। दाजुन उसे सीधा सीधा कह देता है कि भाई मैंने तो यही सुना कि कोई बंदा उनको बेसमेंट में लेकर आया। तो शोंगो भी कहता है कि भाई मैं भी यहाँ पर अभी आया हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखा। एक काम करते हैं दाजुन भाई, उधर बिल्डिंग का एक बैक डोर भी है, हम वहाँ जाकर भी तलाशी लेते हैं। दोनों एक साथ उसी डोर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तब वापस से शोंगो दाजुन को कहता है शुक्रिया दाजुन भाई आप मेरे साथ हो क्योंकि मेरी अभी फट रही थी। ऊपर से वो जियोंग भी यहाँ पर नहीं है, मैंने उसको भी यहाँ लाने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पहले की तरह आपकी मदद करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दाजुन उसके मुंह पर एक मुक्का मारने वाला था एंड सरप्राइज सरप्राइज उस तेज तरार मुक्के को शोंगो ने इजीली ब्लॉक कर लिया। यानी कि शोंगो मून ही शुरुआत से हैंगवांग का स्पाई था क्योंकि ऊपर से बेसमेंट में आने का बस एक ही रास्ता है जहां से दाजुन आया था। तो आखिर इसे उस बैक डोर के बारे में कैसे पता चला। एंड इससे भी ऊपर जब से दाजुन इसको बेसमेंट में मिला है तब से शोंगो ने अपने हाथ दाजुन से छुपाकर पीछे रखे थे। इवन वो परफेक्ट मौके के लिए दाजुन को पीछे से फॉलो भी कर रहा था और उसने अपने हाथ पीछे इसीलिए छुपा कर रखे थे क्योंकि उन पर खून लगा था और वो खून था जियोंग के फादर का। दाजुन को अब भी खुद के शक पर यकीन नहीं था, वो चाहता था कि शोंगो निर्दोष हो। लेकिन जब इतनी चीजें रिवील हो गई है तो शोंगो ये भी रिवील कर देता है कि साला वो बुड्ढा मुझे बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी उसकी कुटाई कर दी और उसे गाड़ी के डिक्की में डाल दिया। तो दाजुन भाई आखिर कैसा लगा मेरा मजाक। दाजुन बेचारा फुल सदमे और रिग्रेट मोड में जा चुका था क्योंकि उसे शुरुआत से शोंगो पर नहीं बल्कि जियोंग पर शक था। उसने सबसे पहले शोंगो को ही अपना छोटा भाई माना था और इसी गुस्से में वो शोंगो पर एक और पंच मारता है लेकिन उसके इस पंच को भी शोंगो आराम से पकड़ लेता है। दाजुन भाई मुझे तो तुझे भाई कहने में भी उल्टी आ रही थी साले, अम्मा कसम ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने तुझसे कई सारे झूठ बोले हैं और उनमें से एक ये भी है कि मुझे स्ट्रीट का एक्सपीरियंस तुझसे कहीं ज्यादा है। और फाइनली यहाँ पर दाजुन के साथ साथ हमारे सामने भी ये रिवील होता है कि शोंगो गैंगार का कोई पंटर या स्पाई नहीं बल्कि हैंगवांग का ही एग्जीक्यूटिव है। दाजुन उस पर काफी स्पीड में किक्स करता है तो वो आराम से बचकर उसको साइड कर देता है। वो दाजुन से कहता है कि मैं तुझसे इम्प्रेस तो हूँ क्योंकि तू अपनी इस खस्ता हालत में भी मेरे से फाइट कर रहा है। मानना पड़ेगा दाजुन भाई के गोटों में दम है लेकिन फिर भी वो जियोंग के पापा को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आज वो भी उनके साथ परलोक जाने वाले हैं। दाजुन बस उससे एक चीज पूछता है कि जब लास्ट टाइम जियोंग के उसको मैसेजेस आए थे तब जियोंग ने उससे कहा था कि मैं शोंगो के साथ हूँ, यानी कि वो तेरे साथ था। तो बता साले आखिर जियोंग कहाँ पर है। हाँ माफ करना, वो अपने बाप को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही उछल रहा था तो मुझे उसको मारना पड़ा यार। अभी तो वो मस्त उस पहाड़ी की जमीन के नीचे शवासन कर रहा होगा। ये सुन के दाजुन कांप जाता है क्योंकि उसने जिसको अपना छोटा भाई माना था उसने लिटरली एक बंदे को मार दिया है। वो गुस्से में शोंगो पर कई सारे अटैक्स करता है लेकिन शोंगो उन सारे अटैक्स से इजीली बच जाता है और दाजुन को एक मस्त लात मार के दूर उड़ा देता है। वो दाजुन पर काप किक मारता है, उसकी चीन पर हुक मारता है और दाजुन के अटैक से बचता हुआ उसको एक स्ट्रेट पंच मार के वापस से दूर उड़ा देता है। उसके इस खतरनाक अटैक से दाजुन ये समझ गया था कि ये बंदा फाइटिंग के अलग ही लेवल पर है। इनफैक्ट जब दाजुन उस पर उसका यही सेम स्ट्रेट पंच कॉपी करके मारता है तो वो उससे भी बच जाता है और अपनी स्ट्रीट बॉक्सिंग स्टाइल से दाजुन को अगेन इंजर्ड करता है। एंड उसके हर एक पंच के साथ दाजुन को सारी चीजें रियलाइज होने लगती है कि आखिर उस टाइम पे बार में शोंगो ने कैसे एक बंदे को आराम से अकेले ही निपटा दिया था। वो दाजुन को मार मार कर उसके घुटनों पर ले आया था। एंड फिर वो कहता है आखिर तूने गैंगार्क को हरा भी दिया तो क्या ही हो जाएगा, मैं गैंगार्क से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये बोलते हुए वो दाजुन पर एक किक मारने वाला था लेकिन तभी जियोंग बीच में आकर उस किक को रोक लेता है। उसकी भी पूरी बॉडी इंजर्ड थी और मिट्टी से सनी हुई थी। दाजुन उसको कहता है कि ये साला मेरे को अभी ऐसा बोल रहा था कि उसने तुझे मार दिया है। तो जियोंग कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट उसने मुझे मार ही दिया
दिया था। वो लोग मुझे बरीडी कर रहे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने पहले से अपने पास एक नाइफ रखा था। मैंने मौका देखकर उनको चकमा दिया और वहाँ से सीधा यहाँ भाग आया। दाजुन उससे माफी मांगता है क्योंकि अगर उसने वक्त रहते उसके कॉल्स पिक कर लिए होते तो ये सारी सिचुएशन आती ही नहीं। लेकिन अभी वो दोनों उन सारे लफड़ों को भुलाकर फोकस करते हैं शोंगो से फाइट करने पर। शोंगो भी लाइक कि वाह, तुम लोग मिलके मेरे को मारोगे। वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम पे होने वाले वार मैंने खुद पे लिए थे। ऐसा बोलकर वो अकेला उन दोनों से 1v2 करने लगता है। सच में वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तब मौका देखकर जियोंग अपना वो नाइफ निकालता है और शोंगो पर अचानक से अटैक करता है, बट शोंगो इजीली नॉक हिम और वो दोनों को ये चीज क्लियर भी कर देता है कि अब की बार मैं तुम लोगों को जमीन में नहीं गाड़ेगा, मैं सीधा समंदर में बहा ही देगा। लेकिन कुत्ते की तिड़ी दुम की तरह दाजुन अगेन उससे फाइट करने को खड़ा हो जाता है। साला इतनी बार तो कोई इलेक्शन में भी खड़ा नहीं होता जितना इस पूरे आर्क के दौरान ये हो रहा है। शोंगो अगेन उसको धोता है और उससे परेशान होकर ये कहता है कि दाजुन, तुझे सही में ऐसा लगता है कि मैंने तेरे साथ ऐसे चूजे बनने की एक्टिंग की तो मैं सच में वैसा हूँ? इन सड़कों पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शायद ही मुझे हरा पाए, तो ये तेरे लिए बस एक लास्ट वार्निंग थी। ऐसा बोलते हुए वो दाजुन का एक हाथ पकड़ता है और उस पर चॉप मारकर ब्रेक करने वाला होता है। लेकिन तभी एक खतरनाक आवाज के साथ हम देखते हैं कि शोंगो हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और उस पर ये सरप्राइज अटैक करने वाला हांगिल था। यस, माय बॉय फाइनली एंटर इन बैटलफील्ड। दाजुन तुरंत ही उससे पूछता है कि हांगिल भाई, तुमने तो बोला था कि मुझे इसमें मत घसीटना, तो आखिर अभी एंड मोमेंट पर आप क्यों आए? तो हांगिल कहता है कि दाजुन, चीजें बदल चुकी है, पर अभी अब उनके पास टाइम नहीं है कि तुझे मैं वो सब डिटेल में बताऊं, क्योंकि अभी पहले इसको निपटाने दे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर शोंगो इतना दूर पटके जाने के बावजूद भी हंस रहा था क्योंकि हांगिल के दर्शन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन वो उसे ये कहते हुए वार्निंग भी देता है, हांगिल जो, आखिरकार तू इस फाइट में इन्वॉल्व हो गया, मतलब तू इसका अंजाम जानता है। अब तेरे फार्म और हैंगवांग के बीच फुल आउट वॉर की शुरुआत हो गई है। अब आगे जो होगा क्या तू वो सह पाएगा? हांगिल भी यहाँ पर उससे सीधा चैलेंज कर देता है कि तूने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि स्ट्रीट पर काफी कम लोग हैं जो तुझे हरा सकते हैं, तो चल आजा भिड़ ले मेरे से, देखते हैं कौन किसका कितना बिगाड़ता है। ये सुनते ही शोंगो काफी ज्यादा स्पीड में हांगिल पर अटैक करने के लिए लॉन्च होता है, पर उसके ये वाले स्ट्रेट पंच को हांगिल इजीली ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब हांगिल शोंगो पर अटैक करता है तो शोंगो भी झुककर उससे बच जाता है। लेकिन इस फाइट में हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि हांगिल इसमें काफी एफर्टलेसली फाइट कर रहा है एंड अचानक से वो शोंगो पर अपने अटैक्स को बढ़ा देता है। वो पहले तो एक जोरदार किक मारता है, फिर एक जोरदार पंच, लेकिन इन सारे अटैक्स को शोंगो भी आराम से ब्लॉक कर रहा था। इवन वो हांगिल के साथ फाइट में उसकी स्पीड को भी मैच कर लेता है। ये सारी चीज अपनी आंखों के सामने होती हुई देख दाजुन भी दंग रह जाता है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले शोंगो ने उससे कहा था ना कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रीट पर उसको हरा सकते हैं, वो बात एक्चुअली सच है। एंड सडनली वो फाइट के बीच में अपने अटैक्स का इम्पैक्ट बढ़ा देता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसने हांगिल पर जो किक की थी उसको हांगिल भाई ने इजीली रोक लिया था और वो उसे कहता भी है कि चल मैं समझ गया कि तू फाइट कर सकता है, तो अब मैं तुझे अपना खेल दिखाता हूँ। शोंगो अगेन उस पर स्पीड में अटैक करता है क्योंकि भाई को लगा था हांगिल एक्टिंग कर रहा है, पर तभी वो थोड़ा सा सीरियस होकर शोंगो पर वही सेम पंच मारता है जिसको शोंगो ने पहले भी ब्लॉक किया था, तो वो अभी भी वही करता है। लेकिन हांगिल भाई पंच की डायरेक्शन को चेंज करके वो सीधा उसकी पसलियों पे दे मारते हैं और ये चीज उसने इतनी स्पीड में की थी कि शोंगो के भी पसीने छूट गए थे। वो कुछ और रियलाइज करता उससे पहले ही हांगिल उस पर 8 से 10 किक्स बचा देता है। जब वो इन सारे अटैक से खुद को ब्लॉक करता है तो इसके बावजूद भी हांगिल के पंचेस इतने खतरनाक थे कि शोंगो चाहकर भी उसको झेल नहीं पा रहा था। वो हांगिल के पंचेस की स्पीड को एनालाइज करके उससे बचने की कोशिश करता है, तो हांगिल अगेन अपने पंच की डायरेक्शन चेंज करके उसके मुंह पर दे मारता है। एंड फाइनली ब्रो रियलाइज कि मैंने अपनी औकात के बाहर वाले पंगे ले लिए हैं, क्योंकि जब अगला अटैक हांगिल उस पर करता है तो वो झुक के उससे क्लियरली बच जाता है, बिकॉज वो समझ गया था कि अगर आगे मैं इससे ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे जीने के वांदे पड़ जाएंगे। हांगिल भी लाइक अच्छा बेटे अब अकल ठिकाने पर आ गई। इधर ये सब देख के दाजुन यही सोच रहा है कि साला ये शोंगो अभी कितनी डींगे हाँक रहा था और वो पावरफुल भी है, लेकिन हांगिल के सामने उसकी कोई औकात नहीं रही। अभी हांगिल बस एक ही पंच में उसका किस्सा खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वो चिल्लाकर उसे रोक देता है। भाई 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 मैं हार गया। देखो मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और अगर मैं तुमसे आगे लड़ा
तो ये मेरी ही बेवकूफी होगी। लेकिन अगर हांगिल भाई आप मुझे यहाँ से सही सलामत जाने देते हो तो मैं आपकी चुगली हैंगवांग को नहीं करूंगा, यानी कि हमारे बीच में छिड़ने वाली वॉर और उन सारी चीजों के बारे में मैं भूल जाऊंगा और आप भी ये भूल जाना कि मैं आपके हत्थे चढ़ा था। चिंता मत करो, मैं अपने बिग बॉस से भी बात कर लूंगा और ये चीज इस पार्किंग लॉट से बाहर नहीं जाएगी। सोच कर देखो हांगिल जो, ये तुम्हारे फार्म के सरवाइव करने का आखिरी चांस हो सकता है। हांगिल अपना आंसर देता उससे पहले दाजुन उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हांगिल इस ऑफर को मानते हुए शोंगो से हाथ मिला रहा था। शोंगो को भी यही लगता है कि अब सारा मामला सुलझ गया, लेकिन तभी अगेन हांगिल अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज करके सीधा उसके मुंह पे पंच मार देता है। अबे साले हांगिल जो, तो अभी भी हैंगवांग का बम्बू अपने तंबू में लेना चाहता है। हांगिल उसे बस इतना ही कहता है कि तू बहुत बकवास करता है चूजे। फिर वो उसे पंच मारते हुए कहता है, मैं पहले ही तेरे बॉस से मिल चुका हूँ। उसे एक पंच से शोंगो दूर घसीट जाता है और तब उस पर एक सुपरमैन पंच लैंड करते हुए हांगिल इस बात का खुलासा करता है कि ऑल आउट वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि शोंगो के बॉस ने ही उसकी लंका लगा दी और अब वो शायद से यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। हांगिल उसका चैप्टर बस हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक से उसके पीछे से किसी बाइकर की एंट्री होती है, जिसके चलते हांगिल को अपने स्पॉट पर से हटना पड़ता है और शोंगो उसी बाइकर के पीछे बैठकर निकल लेता है। वेल, इस बाइकर को भेजा था हैंगवांग के बॉस ने शोंगो को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि वो हैंगवांग का एक खास एसेट है। भले ही वो इस बार इस मिशन में फेल हुआ, दाजुन और हांगिल बस उसको वहीं पर देखते रह जाते हैं। दाजुन को अपनी इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि उसको कैसे शोंगो ने आसानी से ट्रिक कर दिया, बट हांगिल उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि कोई बात नहीं दाजुन, तूने आज जो किया वो काफी अच्छा था। तूने हैंगवांग के पूरे हाइड आउट को तहस नहस कर दिया और जैसा तू चाहता था वैसे तूने अपने दोस्त के फादर की भी मदद की, तो इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी टूटी फूटी हालत में उस बिल्डिंग से निकलते हैं और जियोंग अपने डैड को लेकर दाजुन को थैंक्स कहते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ बैकग्राउंड में हमें करंट दाजुन की आवाज आती है और वो कहता है कि ये पूरा दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, जब मैंने काफी अच्छी फाइट भी की और सबसे खास चीज ये सीखी कि स्ट्रीट पे हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे भी खास चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रीट पर मुझे ऐसे ही सरवाइव करते रहना है तो अपनी इस रनवे फैमिली के साथ मुझे कई मुसीबतों का सामना करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं हांगिल जो के फार्म को, जिसके अंदर सभी लोग मरम पट्टी करवा के आराम कर रहे थे और डेओप खाना ठूस रहा था। एंड देन दाजुन हांगिल को पूछता है कि आखिर तुम हमें उस वॉर के बारे में क्या बताने वाले थे, क्योंकि पहले तो तुमने कहा कि तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एंड में तुम इन्वॉल्व हो गए और इसी के साथ वो वॉर भी स्टार्ट हो गया। और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं गेंगार के मैटर में इन्वॉल्व हुआ तो चीजें पर्सनल हो जाएगी। हांगिल नूडल्स खाते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को वही बताया जो मुझे उसने कहा था। मुझे भी ये चीज अभी अभी पता चली कि हैंगवांग हम सबको मारना चाहता है। इधर टेक किम कुछ नोटिस करके हांगिल को कहता है कि एक मिनट, तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता? इनफैक्ट जब हैंगवांग हमारे पीछे पहले पड़ने वाला था तब भी तुम्हें ये चीज पता चल गई थी। इवन जब ग्युंगचॉन के साथ हमारा पंगा हुआ था तब भी तुम्हें किसी का मैसेज आया था। तो अब मुझे तुम पर डाउट हो रहा है हांगिल, मुझे सच सच बताओ कि आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आती है, वो भी मुसीबत से एग्जैक्ट पहले। तो हांगिल ये कहता है कि ये सारी चीजें मेरे पास्ट से जुड़ी है। इससे पहले कि तुम लोग मुझे जज करो, पहले मेरी बात सुन लो। ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हैंगवांग है ना, जो हमारे पीछे पड़ा है, उसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और इसी खतरनाक बिग रिवील और इनके शौक वाले चेहरों के साथ ये आर्क और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। भाई मानना पड़ेगा, ये अब तक की इस मानवा की वन ऑफ द बेस्ट आर्क थी, जिसमें कई सारे सस्पेंस खुले। हमें हांगिल जो के फार्म के मोस्ट अंडररेटेड फाइटर के बारे में पता चला। आखिर हैंगवांग का स्पाई कौन था, हमारे सामने वो चीज भी खुली। और आखिर में ये चीज भी कंफर्म हो गई कि हांगिल जो हैंगवांग के साथ कैसे कनेक्टेड है। लेकिन अभी तक हांगिल ने ये रिवील नहीं किया कि आखिर उसे ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा जो हैंगवांग का है वो कौन है, और आखिर हांगिल जो का हैंगवांग के बिग बॉस से क्या लेना देना है। ये सब आपको पता चलेगा अगली वीडियो में, जो होने वाली है डू नॉट डाई का सीजन 1 फिनाले।